नमस्कार। बिहार में चुनाव विधानसभा का है, लेकिन चर्चा लोकसभा की है। सीएम का चेहरा तेजस्वी यादव हैं, लेकिन फोकस राहुल गांधी पर है। जदयू सत्ता के केंद्र में है, लेकिन हद से ज्यादा परेशान बीजेपी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, लेकिन निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी हैं। तो क्या मोदी विपक्ष का आसान टारगेट बन चुके हैं? इस टारगेट को अचीव करने की कमान अब इंडिया गठबंधन ने राहुल गांधी को सौंप दी है। और क्या विपक्ष की इसी रणनीति के कारण अमित शाह फ्रंट पर आ गए हैं? सभी पर विस्तार से बात करेंगे, हर सवाल का जवाब खोजेंगे। बस आप इस खास वीडियो को अंत तक देखिए। बिहार में कांग्रेस तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने और इस सवाल पर स्पष्ट रूप से कुछ बोलने को तैयार नहीं है। बावजूद इसके तेजस्वी यादव राहुल को लेकर पूरी तरह से मुखर हैं। राहुल गांधी जी को दिल से धन्यवाद देते हैं कि संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आइए हम सब लोग राहुल गांधी जी का संविधान और लोकतंत्र को बचाने में, आपके अधिकार और आपके अस्तित्व को बचाने के लिए इनका हाथ को मजबूत करें। आगे बढ़िए राहुल जी, हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं। तेजस्वी यादव यहीं नहीं रुकते हैं, वह राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की भी घोषणा खुले मंच से करते हैं। इस बार बिहार में एनडीए को खाट फेंकेंगे और अगले बार जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। तेजस्वी के इस मुखर समर्थन के बावजूद जब राहुल गांधी से यह पूछा जाता है कि बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, क्यों कांग्रेस यह घोषणा नहीं करती है कि बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव ही हैं, तो राहुल इस सवाल को टाल जाते हैं। राहुल जी, सवाल ये है कि आप लोग जिस तरीके से घूम रहे हैं, हम लोगों ने जो देखा 8 दिनों में, बहुत बेहतर तरीके का तालमेल दिख रहा है। तेजस्वी की पार्टी के लोग आपकी पार्टी का झंडा लिए हुए हैं, वो राहुल गांधी जिंदाबाद तेजस्वी, ये ऐसा पहले नहीं दिखा था। तो एक तरीके से, और तेजस्वी यादव ये कह चुके हैं कि अगर अगली सरकार बनेगी देश में तो राहुल गांधी पीएम बनेंगे। संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए इन सबों को भरोसा है कि आप उस पर काम करेंगे। तो बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मजा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। दरअसल मुख्यमंत्री चेहरा के रूप में तेजस्वी के नाम की घोषणा नहीं करना इंडिया गठबंधन की रणनीति का ही एक हिस्सा है। गठबंधन को यह मालूम है कि बिहार में जब भी नीतीश बनाम लालू होता है तब जंगल राज मुद्दा बन जाता है, और जब भी ये जंगल राज मुद्दा बनता है नीतीश बाजी मार लेते हैं। कारण साफ है, बिहार में मतदाताओं का एक ऐसा बड़ा वर्ग है जो नीतीश के साथ ही बीजेपी के साथ भी नहीं जाना चाहता है, लेकिन उसको लीडरशिप के रूप में लालू यादव का परिवार भी स्वीकार नहीं है। ऐसे लोगों में दलित, महादलित की बड़ी संख्या है, तो अति पिछड़े समुदाय के लोग भी शामिल हैं। अगर इन लोगों को साथ लाना है तो फिलहाल के लिए तेजस्वी यादव को चेहरा बनाए जाने वाले सवाल को टालना होगा और जंगल राज को एक बार फिर मुद्दा बनने से रोकना ही होगा, क्योंकि बीजेपी जंगल राज को ही मुद्दा बनाने पर तुली है। बीजेपी लालटेन राज के मुद्दे में ही अपने लिए जीत की रोशनी देख रही है। लालटेन राज में यहां कैसी दुर्दशा थी। लालटेन राज में एक क्षेत्र लाल आतंक से जकड़ा हुआ था। माओवादियों की वजह से शाम के बाद कहीं आना जाना मुश्किल था।
गया जी जैसे शहर लालटेन राज में अंधेरे में डूबे रहते थे। हजारों गांव ऐसे थे जहां बिजली के खंभे तक नहीं पहुंचे थे। लालटेन वालों ने पूरे बिहार के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया था। न शिक्षा थी, न रोजगार था। बिहार की कितनी पीढ़ियों को इन लोगों ने बिहार से पलायन के लिए मजबूर कर दिया था। साथियों, बिहार के लोगों को आरजेडी और उनके साथी सिर्फ अपना वोट बैंक मानते हैं। उन्हें गरीब के सुख दुख, गरीब के मान सम्मान से कोई मतलब नहीं है। मोदी के इस लालटेन वाले मुद्दे की रोशनी को बुझाने के लिए ही राहुल गांधी एसआईआर की मशाल की रोशनी को पूरे बिहार में तेज करने में लगे हुए हैं। बिहार के लोगों का ध्यान एसआईआर की मशाल से न बटे, इसलिए ही राहुल गांधी मोदी की गया में हुई रैली की व्याख्या भी एसआईआर की मशाल की ही रोशनी में करते हैं। वोट चोर महाराज बिहार आए, आज गया गए और कहते हैं एसआईआर की बात करते हैं। भाइयों और बहनों, एसआईआर की बात करते हैं और मैंने जो मुद्दा उठाया, जो माधेपुरा कर्नाटक की एक विधानसभा में 1 लाख फर्जी वोट निकले, जिसके माध्यम से बीजेपी चुनाव जीती, उसके बारे में प्रधानमंत्री कुछ क्यों नहीं कहते हैं? हरियाणा के चुनाव के बारे में कुछ क्यों नहीं कहते? महाराष्ट्र के चुनाव के बारे में कुछ क्यों नहीं कहते? मणिपुर में जो हो रहा है उसके बारे में कुछ क्यों नहीं कहते? सच्चाई यह है भाइयों और बहनों कि इलेक्शन कमीशन और प्रधानमंत्री बीजेपी मिलकर लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हैं, संविधान को मिटाने में लगे हैं और आपका वोट चोरी करते हैं। राहुल गांधी की बात में आप सभी को एक शून्य दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो लीजिए मैं ही आप सभी को बता देता हूं। वह है नीतीश कुमार का नाम। राहुल गांधी अब कभी नीतीश कुमार का नाम नहीं लेते हैं, तब भी जबकि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। राहुल गांधी मोदी को ही टारगेट करते हैं। क्यों? क्या इसके पीछे भी कोई रणनीति है? जवाब है बिल्कुल। पहली बात, नीतीश कुमार का नाम आएगा तो लालू यादव का नाम आएगा। राहुल गांधी इस चुनाव को लालू बनाम नीतीश नहीं होने देना चाहते हैं। दूसरी बात, अगर लोकसभा के चुनाव से पूर्व मोदी की विदाई का मुहूर्त बना तो नीतीश उस मुहूर्त में अहम भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे में नीतीश का इतना आदर बना रहना चाहिए कि वक्त आने पर उनसे बात की जा सके। तीसरी और अहम बात, मोदी को टारगेट करने से एक साथ एक नहीं 2-2 लक्ष्य साधे जा सकते हैं, बिहार और दिल्ली। वैसे भी मोदी अब आसान सा टारगेट बन चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और चीन के बीच बुरी तरह से फंसे हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पर वादों के बोझ तले दबे मोदी जी महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर घिरे हुए हैं। चुनाव आयोग ने एसआईआर के भंवर जाल में फंसा रखा है और ऊपर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वह रिटायरमेंट अल्टीमेटम की डेट जो अगले महीने की है। समूचे विपक्ष को लगता है कि मोदी को अब आसानी से निपटाया जा सकता है। यही कारण है कि इंडिया गठबंधन ने राहुल गांधी को एक तरह से राष्ट्रीय नेतृत्व का जिम्मा दे दिया है। तेजस्वी यादव इसकी घोषणा कर चुके हैं और अब दक्षिण से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन और उत्तर से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी बिहार पहुंच रहे हैं। टारगेट स्पष्ट है, मोदी।
बीजेपी में भी मोदी को लेकर सब कुछ पहले जैसा नहीं है। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बोलने के लिए पीएम मोदी की जगह अमित शाह के जाने के साथ ही अमित शाह की सक्रियता अचानक बढ़ गई है। अब तक मोदी के पीछे दिखने वाले अमित शाह फ्रंट पर देखे जा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक कार्यक्रम में खुद को आरएसएस का स्वयंसेवक बता संघ को लुभाने की कवायद भी शुरू कर दी। यह संघ की उस रणनीति का हिस्सा हो सकता है जिसके तहत संघ के संजय जोशी को बीजेपी का अध्यक्ष और मोदी की ही पसंद के किसी को प्रधानमंत्री बनाने की कवायद चल रही है। जो भी हो, एक बात स्पष्ट है कि मोदी जी आसान टारगेट बन चुके हैं और इस टारगेट को अचीव करने के लिए इंडिया गठबंधन ने राहुल गांधी को कमान सौंप दी है। आप अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।